नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने, उसके संस्थापक ने, नाथन एंडरसन ने घोषणा की है कि वो अब इस कंपनी को, इस फर्म को बंद करने जा रहे हैं। और उनकी इस घोषणा से एक तरह का भूचाल आ गया है। एक तरह से प्रश्नों की बाढ़ आ गई है कि आखिरकार हिंडनबर्ग रिसर्च ने, उनके संस्थापक ने ये फैसला क्यों किया, जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च का जो नाम है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसने जो काम किया है, उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेनकाब किया है, उनके साम्राज्य को ढहा दिया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चोट पहुंचाई है अपने रिसर्च से, शॉर्ट सेलिंग से। और वो अब ऐलान कर रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च वो संस्था है, वो कंपनी, वो फर्म है जिसने गौतम अडानी के पूरे कारोबार का एक्सरे कर दिया था। 24 जनवरी 2023 को उसने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी जिससे पूरे भारत में भूचाल आ गया था, न केवल अडानी के साम्राज्य में बल्कि मोदी सरकार में भी, क्योंकि उस रिपोर्ट ने बहुत सारी ऐसे खुलासे किए थे जो लोगों की दिमाग में तो थे, नज़र में तो थे, लेकिन जिस तरह से रिसर्च पर आधारित एक रिपोर्ट सामने आ गई थी, उसने उन संदेहों को, उन धारणाओं को पुष्ट किया था जो पहले से धीरे धीरे बन रही थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने साफ तौर पर ये अपने रिसर्च के ज़रिए ये सिद्ध किया था कि गौतम अडानी किस तरह से शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने शेयरों के भाव बढ़ा रहे हैं। गौतम अडानी कैसे राउंड ट्रिपिंग के ज़रिए भारत से पैसा बाहर भेजते हैं, टैक्स हेवन में भेजते हैं और फिर वहाँ से घुमाकर अपने पास लाते हैं, काले को सफ़ेद करते हैं और शेयर बाज़ार में लगाकर अपने शेयर के दाम ऊपर करते हैं। उसने ये भी बताया था कि उनके भाई विनोद अडानी की इसमें क्या भूमिका है, जो दुबई में बैठकर बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये भी भंडाफोड़ किया था कि गौतम अडानी के जो साम्राज्य खड़ा हुआ है उसमें मोदी सरकार की क्या भूमिका रही है, कैसे कैसे मोदी सरकार ने गौतम अडानी की मदद की है, उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट दिलवाए हैं, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। यानी एक तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के पूरे कारोबार का पर्दाफाश किया था। पूरे जो काले कारनामों के ज़रिए उन्होंने दौलत इकट्ठी की थी, उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया था। और ये एक बहुत बड़ा खुलासा था, बहुत बड़ा भंडाफोड़ था, पर्दाफाश था, जिसने पूरे इस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख दिया था। कारपोरेट और सत्ता के गठजोड़ को एकदम से लोगों के सामने ला दिया था सबूतों के साथ। और इसीलिए हिंडनबर्ग से बुरी तरह चिढ़े रहते हैं मोदी भक्त, सरकार भक्त, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, क्योंकि इस रिपोर्ट ने मोदी और मोदी सरकार को भी बेनकाब कर दिया था। क्योंकि ये इस्टेब्लिश करती थी ये रिपोर्ट कि गौतम अडानी जो कुछ भी बने हैं वो मोदी के आशीर्वाद से ही बने हैं, इसीलिए वो शब्द मोडानी भी चल पड़ा है। ये उसने इस्टेब्लिश किया था। और बाद में एक और रिपोर्ट आई थी पिछले साल ही, सितंबर अक्टूबर के आसपास, जिसमें माधवी बुच के भूमिका पर भी इस रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि माधवी बुच किस तरह से अडानी का काम करती रही हैं, अडानी की मदद करती रही हैं और उनकी भूमिका किस तरह से संदिग्ध है। उन्हें किस तरह से मोदी सरकार ने सेबी की चेयरपर्सन बनाया था और वो बदले में क्या क्या मदद कर रही हैं। तो
शेयर बाजार से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था में अडानी की उपस्थिति और केंद्र सरकार की भूमिका, मोदी सरकार की भूमिका, ये सारे संबंध, सारे जो समीकरण हैं, सारे जो मिली भगत है, उसको उसने बेनकाब कर दिया था। और जाहिर है कि इतना हंगामा मचा था और राहुल गांधी ने तो ख़ास तौर पर इस पर इतनी ज़बरदस्त चोट की थी मोदी सरकार पर कि वो हिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट भी इससे प्रभावित हुआ था। एक उसने जांच बिठाई थी, हालांकि वो जांच एक तरह से फर्जी जांच साबित हुई, क्योंकि वो मिली भगत करके माधवी बुच ने और उस कमेटी के मेंबरान ने एक तरह से लीपापोती की, एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की गौतम अडानी को। और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस मामले में बहुत ही संदेह भरी रही है, संदिग्ध रही है। उसको लेकर आज भी सवाल उठते रहते हैं। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा बन गया था और जेपीसी की तक की मांग इसको लेकर हो रही थी। सरकार ने वो स्वीकार नहीं कही कि करती भी कैसे, जब उनका अपना नेता प्रधानमंत्री मोदी ही फंसा हुआ है, तो फिर वो कैसे इस जेपीसी को स्वीकार करती। क्योंकि अगर जेपीसी होती तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे और तथ्यों का खुलासा हो जाता, और भी ज़्यादा सरकार बेनकाब हो जाती, गौतम अडानी बेनकाब हो जाती, और तब मजबूरन केंद्र सरकार को गौतम अडानी के खिलाफ काम भी करना पड़ता। तो ये एक बैकग्राउंड है हिंडनबर्ग रिसर्च का भारत के मुतल्लिक। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च केवल भारत या केवल गौतम अडानी के लिए के खिलाफ उसने काम नहीं किया, उसका भंडाफोड़ नहीं किया, बल्कि अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका भंडाफोड़ उसने रिसर्च के ज़रिए किया है और उसका फ़ायदा उसने उठाया। क्योंकि वो शॉर्ट सेलर भी है, तो वो उसका फ़ायदा उठाती रही है। लेकिन ये अलग बात है, मुख्य बात यह है कि ऐसी जो कंपनियां हैं जो इस तरह से नाजायज़ काम करती हैं, उनको वो बेनकाब करने के मामले में दुनिया भर में चर्चित रही, उसके बारे में बात होती रही। और ये इसी वजह से कम 100 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च पर तरह तरह के मुकदमे किए, केस किए, और वो उन पर खिलाफ उन केस को लड़ती रही। इन तमाम समस्याओं के बावजूद वो अपना काम करती रही कंपनी। अडानी ने भी पहले धमकी दी थी कि वो केस करेंगे, लेकिन अडानी धमकी तक रुके रह गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी हिंडनबर्ग रिसर्च से टकराने की, वो पीछे हट गए। तो अब सवाल उठता है कि जो कंपनी इतनी ताकत से खड़ी थी और इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का सामना कर रही थी, उनका भंडाफोड़ कर रही थी, वो अचानक पीछे क्यों हटी? इसके कारण जानने में सबकी दिलचस्पी है कि कहीं हिंडनबर्ग रिसर्च पर अडानी का तो कोई दबाव नहीं है, या अडानी ने उनके साथ कोई डील तो नहीं हो गई है कि आप अपना काम समेटिए और हम आपको इस अमाउंट के साथ सपोर्ट करेंगे, या कोई नहीं जानता कि क्या हुआ होगा। लेकिन एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, एक अटकल ये लगाई जा रही है कि कहीं गौतम अडानी का रोल है, या दूसरा जो कयास लगाया जा रहा है वो ये है कि कहीं मोदी सरकार ही तो ये खेल नहीं खेल रही है अडानी को बचाने के लिए। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की एक सांसद है लांस गुडेन, उन्होंने वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल हैं जस्टिस डिपार्टमेंट के, उनको चिट्ठी लिखी थी और अडानी के बचाव में चिट्ठी लिखी थी कि अडानी के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। और जो तर्क उन्होंने उसमें दिए थे वो सारे तर्क वही थे जो मोदी सरकार देती है अडानी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, या बीजेपी के नेता प्रवक्ता देते आ रहे हैं। तो दोनों में एक तरह का साम्य है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलते दिख रहे हैं। और उसी के साथ जब ये घटना होती है हिंडनबर्ग के बंद होने की, तो ऐसा लगता है कि इसमें भी कहीं कोई संबंध तो आपस में नहीं है। ये सब आपस में जुड़ी कोई घटना एक तो नहीं है जो अडानी को बचाने में लगी है और जो मोदी को भी बचाने में लगी है। एक चौथा जो कयास लगाया जा रहा है वो ये है कि शायद मोदी सरकार ने ट्रंप के ज़रिए हिंडनबर्ग पर दबाव डाला हो और हिंडनबर्ग को अपना कारोबार समेटना पड़ रहा हो, क्योंकि
अडानी को बचाने के लिए मोदी ट्रंप की मदद ले सकते हैं, ये सब मान रहे हैं, और ट्रंप मदद दे भी सकते हैं उसकी कीमत वसूल कर। तो वो क्या कीमत वसूली जाएगी ये तो बाद में पता चलेगा, या ये हुआ भी है या नहीं ये भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि एक पांचवी संभावना की भी बात की जा रही है, और वो संभावना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका के उद्योग, व्यापार और तमाम जगत में एक तरह का आतंक फैल गया है कि ये आदमी आएगा तो पता नहीं क्या करेगा, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, किसको किस तरह से परेशान करेगा। ये एक डर बैठा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले आप जानते ही हैं कि मार्क जुकरबर्ग ने भी अपनी पॉलिसी बदल दी थी और वो ट्रंप के गुणगान करने लगे थे। एलन मस्क तो शुरू से ट्रंप के साथ हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा सिलिकॉन वैली का स्टेट उसके हाथ में है, जुकरबर्ग के हाथ में है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तमाम व्हाट्सएप, ये सारे उसी के प्लेटफॉर्म है, और भी बहुत सारे काम करती है। तो वो जब घुटने टेकने लगे तो बहुत सारे उद्योगपतियों को लगा कि अब ये घुटने टेकने का समय है। ये 4 साल ट्रंप के हैं, इन 4 सालों में कोई समस्या न झेलनी पड़े, कोई प्रताड़ना न झेलनी पड़े इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, इसलिए वो अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी यही फैसला किया हो कि इस समय चुप बैठना ठीक है, कंपनी ख़त्म कर दो, फिर देखा जाएगा कि 4 साल बाद क्या करना है। और इसी तरह से एंडरसन ने ये ऐलान कर दिया कि हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं, और उसके जो दूसरे 11 साथी थे वो कुल मिलाकर वो सब अपना अपना काम करेंगे, और मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। ये बहुत ही हल्के फुल्के कारण हैं जो बहुत कन्विंसिंग नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हिंडनबर्ग के जाने से जो खुशी मनाई जा रही है बीजेपी कैंप में, मोदी भक्तों में, क्या वो सही है? क्या इसके जाने से मोडानी को क्लीन चिट मिल जाएगी, या जो मोडानी पर आरोप लगे हैं वो साफ हो जाएंगे, दाग साफ हो जाएंगे, या मोदी के बारे में जो प्रश्न चिन्ह उठते हैं, सवाल उठते हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? और आज नहीं तो कल, कभी तो अगर इसकी पूरी जांच हुई तो कौन सी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है, वो कहीं जाने वाली नहीं है, और उस पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है, कभी भी जांच हो सकती है। इसलिए वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अभी भी इस सरकार के, गौतम अडानी के, मोदी जी के गले में फांस की तरह अटकी हुई है, वो उन्हें परेशान करती रहेगी। इसलिए ये जो खुशी मनाई जा रही है, मीम बनाए जा रहे हैं हिंडनबर्ग के, और कांग्रेस को उससे जोड़कर कहा जा रहा है कि अब कैसे लड़ोगे मोदी से और अडानी से, ये सारे सवाल बेमानी हैं और बेवजह की खुशियों से प्रेरित हैं। असल बात यह है कि हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए थे वो जहाँ के तहाँ हैं, जो उसने सबूत रखे हैं वो कहीं गायब नहीं हुए हैं और ना गायब होंगे। और कोई ऐसा वक्त अगर आ गया जब ये इन पर अमल हुआ तो जाहिर है कि मोदी भी नपेंगे और अडानी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।